हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके नाइन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 43 करने वाले हैं विज्ञान की। ठीक है, ये 12 अक्टूबर के लिए वर्कशीट आई है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज हमें बेटा करना है बल तथा गति के नियम अध्याय की पुनरावृत्ति। ये जो हमने अध्याय पढ़ा अभी तक बल तथा गति के नियम, उसकी पुनरावृत्ति करनी है। ज्ञान, आपने बल तथा गति के नियम के बारे में अब तक क्या जाना? बल तथा गति के नियम के बारे में आपने कब तक क्या जाना? जिज्ञासा दीदी, हमने बल तथा गति के नियम के बारे में बहुत कुछ जाना। जैसे आप देखिए क्या कहती हैं, जैसे कि बल, बल क्या होता है? धक्के या खिंचाव को हम क्या कहते हैं? बल। किसी भी वस्तु पर धक्के खिंचाव को क्या कहते हैं? बल। फिर कहते हैं कि बल दो तरह का होता है, एक संतुलित और एक असंतुलित। बल कितने प्रकार का है? दो प्रकार, संतुलित और असंतुलित। संतुलित बल में क्या होता है? परिणामी बल शून्य होता है। परिणामी बल शून्य का मतलब यानी कि कोई भी प्रभाव वस्तु पर नहीं पड़ता। जैसे कि हम दीवार पर जितना बल लगाते हैं, दीवार भी हमको उतना ही बल लगाती है और दीवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या हम अगर दो बराबरी के लोग होते हैं, हम एक दूसरे पंजा लड़ा रहे होते हैं, अगर हम संतुलित बल लगाते हैं तो ना हम हारते हैं ना सामने वाला हारता है, दोनों बराबरी पर यूं टिक जाते हैं, तो वो होता है संतुलित बल। परिणामी बल शून्य रहता है। परिणामी बल क्या होता है? शून्य रहता है। असंतुलित बल में क्या होता है? परिणामी बल शून्य से अधिक होता है। परिणामी बल क्या होता है बेटा? शून्य से अधिक होता है असंतुलित बल में। ठीक है, अब बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बेटा? बल का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। कैसे बनाए देखते हैं हम जरा। तो हमने बेटा बल का फॉर्मूला पढ़ रखा है, एफ बराबर हमने पढ़ा एम और ए, एम गुणा ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। और द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बेटा? किलोग्राम। और त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इतना बड़ा याद ना करके हम एक छोटा वर्ड याद करते हैं, न्यूटन। क्या याद करते हैं? न्यूटन। न्यूटन को दिखाते हैं हम एन से। ठीक है, तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या बेटा? न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। ठीक है बेटा, बल का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया आपका? न्यूटन हो गया। अब कहता है एक न्यूटन भी हमने पढ़ा था, तो हम जानते हैं कि बल बराबर कितना है? एम इंटू ए होता है। तो बल का ऐसा ही मात्रक कितना है बेटा? न्यूटन। ठीक है, ये बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। अब द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम कितना होता है? किलोग्राम। और त्वरण का कितना होता है बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कहता है कि एक न्यूटन को परिभाषित कीजिए। एक न्यूटन कब होगा? जब किलोग्राम भी कितना हो? एक हो, और द्रव्यमान भी कितना हो? एक हो। ठीक है बेटा, तो एक न्यूटन उस वस्तु पर लगने वाला बल होता है जिसका द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम हो, और त्वरण कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। ठीक है, तो बेटा यही लिखा होगा। एक न्यूटन का मतलब जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 1 मीटर पर सेकंड के त्वरण का उत्पन्न करता है, तो हम कहते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान कितना, वस्तु का जो बल है वो कितना है? वस्तु पर लगने वाला बल 1 न्यूटन है। ठीक है, जब वस्तु का बल, वस्तु कितने किलोग्राम की है? 1 किलोग्राम की, और उसमें त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है, तो हम कहते हैं कि वस्तु का जो बल है वो 1 न्यूटन है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं हम। कहता बल तथा गति के नियम। हम जानते हैं गति के 3 नियम होते हैं, वही हमें बेटा बारी बारी से देखने। तो देखिए बल तथा गति के नियम में हम क्या देखेंगे? बल तथा गति के नियम किसने दिए थे? गति के नियम न्यूटन ने दिए थे। अब पहला नियम क्या कहता है? हाँ, पहला नियम यही कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर में रहेगी, और कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी। यानी कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, अगर वस्तु चलती हुई है तो चलती हुई रहेगी। ठीक है, यानी कि जैसी स्थिति होती है वो वैसा ही रहना चाहती है। गति का पहला नियम ये कहता है। देखिए, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, या जब तक कि उस पर कोई बाह्य कार्यरत ना हो। यानी कि यही कहना चाहता है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहते हैं, और कोई वस्तु चल रही है तो चलती हुई रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अब देखिए, कार होती है, कार चलती है, हम बिना ब्रेक लगाए भी कार हमारी क्या हो जाती है? रुक जाती है। क्यों रुक जाती है बेटा? आप कहोगे तो हमने तो कोई बल लगाया नहीं। तो बेटा बल लगता है। बल लगता है घर्षण बल। जब जमीन से लगते हुए चलते हैं टायर, तो घर्षण बल उस पर काम करता है, जो विपरीत दिशा में काम करता है। कार आगे चल रही होती है, वो पीछे खींच रहा होता है। ठीक है कि नहीं? ये अगर हम एक्सीलेटर पैर नहीं रखेंगे, स्पीड नहीं देंगे, तो धीरे धीरे कार क्या हो जाएगी? घर्षण बल के कारण रुक जाती है। तो इसलिए यही नहीं कह सकते कार पे कोई बल नहीं रख रहा फिर भी रुक गई। कार पे बल लगता है, घर्षण बल लगता है, हमें दिखाई नहीं देता। अब इसी को देखिए, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम। ये क्या कहता है? अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जड़त्व क्या है जी? अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। यानी कि कोई भी वस्तु जैसी है वैसी रहना चाहती है, वो
ठीक है। जैसे कि अगर कोई हम बस में बैठे हुए होते हैं, हमने सीट बेल्ट लगा रखी होती है, बिना सीट बेल्ट के अगर हम हैं बस के अंदर हैं तो ब्रेक लगते हैं तो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों गिरते हैं आगे की तरफ? क्योंकि हम रुके हुए हैं तो हम वहीं रहना चाहते हैं, लेकिन बस रुक गई तो हम आगे की तरफ, हमें इसलिए क्या लगता है, धक्का लगता है। इसी तरह से अगर हम बाइक पर पीछे बैठे हैं अपने पापा के या चाचा के या मामा के, तो जब रेड लाइट आती है तो गाड़ी पे ब्रेक लगाते हैं, हम आगे की तरफ झुकते हैं। लेकिन जब ग्रीन लाइट हो जाती है, वो फिर से रेस देते हैं, तो हम क्या होते हैं, पीछे की तरफ गिरते हैं। क्योंकि हम जैसा चाहते हैं हम वैसे ही रुकना, वैसे ही रहना चाहते हैं हम जैसे भी हैं। तो इसलिए जब भी परिवर्तन होता है तो हम उसका क्या करते हैं, विरोध करना चाहते हैं। इसलिए जड़त्व का नियम यही कहलाता है आपका। और जड़त्व की माप को क्या कहते हैं, द्रव्यमान है। जड़त्व की माप भी क्या आपका, द्रव्यमान है। ठीक है। तो पहला नियम आपको पता चल गया होगा कि जो जैसा है वो वैसे ही रहना चाहता है। ये गति का पहला नियम है। दूसरा नियम देखिए, गति का बेटा दूसरा नियम ये कहता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपाती होती है। ठीक है जी। तो संवेग में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, mv, और मात्रा क्या कहता है इसका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक आप जानते हैं किलोग्राम, और वेलोसिटी का आप जानते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। F इजिकल टू क्या है आपका, ma। F इजिकल टू क्या है आपका, ma है जी। ठीक है। अब ये जो संवेग में परिवर्तन का ये जो दूसरा नियम है, इसका नियम का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, जो फिल्डर जो होता है, जो कैच लपक रहा होता है, क्रिकेटर फिल्डर जो होता है, वो कैच लपक तक तो अपने हाथ कहाँ लेके आता है, पीछे की ओर लेके आता है। पीछे की ओर क्यों लेके आता है, ताकि उसको संवेग में परिवर्तन क्या हो जाए, संवेग में परिवर्तन ज़्यादा हो जाए, और क्या हो जाए, उसको जो चोट लगे हाथ पे वो कम से कम लगे, वस्तु का जो बल है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है। इसी तरह से हम जो ऊंची लंबी कूद कूदते हैं तो हम जो मिट्टी रखते हैं नीचे, लंबी छलांग जब हम लगाते हैं, ऊंची छलांग हम जब लगाते हैं तो नीचे भुरभुरी मिट्टी होती है। भुरभुरी मिट्टी क्या होती है, क्योंकि हम हमारे पैर उसमें धंस से जाते हैं। ठीक है। ठीक है। हम एक साथ नहीं रुकते। अगर हमारी पक्की ज़मीन होती है तो क्या होता है, हम एक साथ जमीन हमारे पैर रखते हैं, हमारे फ्रैक्चर हो सकता है हमारे टांगों के अंदर। ठीक है। इसलिए भुरभुरी होती है तो क्या होता है, हम एक साथ नहीं रुकते और थोड़ा सा असंतुलित, वो हमारा जो बल के समानुपाती हो जाता है। ठीक है कि नहीं, और बल क्या होता है हमारा, कम हो जाता है, और हमारे चोट क्या लगती है जी, कम लगती है। ठीक है। आगे तीसरा नियम क्या कहता है आपका, गति का तीसरा नियम ये कहता है, जब यानी कि तीसरा नियम देखिए, सिंपल भाषा में कहते हैं, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हम कुछ भी करते हैं तो उसकी समान और विपरीत प्रतिक्रिया होगी ही होगी। ये कहता है गति का तीसरा नियम, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि अगर मैं किसी चीज़ से टकराऊंगा तो ऐसा नहीं कि उसकी चोट लगेगी, मेरे को तो चोट लगेगी। तो हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब देखिए यहाँ क्या कहता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर आप वापस बल लगाती है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है जी। अगर हम किसी पर बल लगाते तो दूसरी वस्तु हम पे क्या लगाती है, बल लगाती है। तो इसको हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तीसरे नियम को देखिए आगे क्या कहता है संवेग संरक्षण के नियम में। उसने कहा है संवेग संरक्षण के नियम में कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तन या संरक्षित रहता है। अगर दो वस्तुएं टकराती हैं आपस में तो उनका जो संवेग होता है वो अपरिवर्तन रहता है, अपरिवर्तनीय या संरक्षित, यानी कि जितना है उतना ही रहता, बस ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। इन्होंने ये देखिए दो गोले गोले दे रखे हैं, इनकी द्रव्यमान दे रखे हैं यहाँ पर, ये m1 m2, ये वेलोसिटी हमको दिख नहीं रही है बहुत, v1 u भी दे रखी है। लेकिन जब टकराएंगे, टकराने के बाद बेटा जब वो हटते हैं, पीछे होते हैं, तो आगे वाले की स्पीड बढ़ जाएगी, दूसरे पीछे वाले की कम हो जाएगी। आपने देखा होगा अक्सर, अगर हम जोर भाग रहे हैं, हम तेज़ी के साथ भाग रहे हैं, हम तेज़ी के साथ जब भागते हैं और हम आगे वाला स्लो चल रहा है, ठीक है, हम उससे टकराते हैं, और जब हम उसके हाथ हमारा लगता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, तेज जाती है, और हमारी स्पीड क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है। तो इसे ही कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। क्यों, संवेग क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, हमसे कहाँ चला गया, दूसरी में चला गया, सामने वाले व्यक्ति में चला गया। ठीक है। उसकी स्पीड बढ़ गई, हमारी क्या हो गई, स्लो हो गई। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि खत्म हो जाता। संवेग, कुल संवेग जो होता है हमेशा क्या रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है। यानी कि एम बी यू बी बराबर MAVA प्लस में MAVB। ठीक है जी। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और मास का जो द्रव्यमान है वो फाइनल वेलोसिटी और मास का द्रव्यमान के क्या होता है जी, आपका बराबर रहता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक इकाई बल या 1 न्यूटन को परिभाषित करें। एक इकाई बल या 1 न्यूटन को परिभाषित हमने आपको करा था
कि जब बल बराबर होता है m इंटू ए, ठीक है जी। F बराबर क्या होता है m इंटू ए। बल को नापते हैं हम न्यूटन में, F बराबर क्या होता है हम जानते हैं m इंटू ए। तो बल को नापते हैं न्यूटन में, तो 1 न्यूटन कब होगा, जब द्रव्यमान कितना हो 1 किलोग्राम हो और उसका त्वरण कितना हो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, ठीक है जी, तभी तो होगा। तो देखिए यही चीज़ ऊपर लिखी हुई है, यहाँ पे कहाँ से लिखेंगे आप इसका आंसर, देखिए यहाँ है आपका ये आंसर, ये रहा बेटा 1 न्यूटन, यहाँ से लेके आप यहाँ तक आप लिख देंगे, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो हम कहते हैं कि इसका बल कितना है, 1 न्यूटन है, ठीक है बेटा। पहले का आंसर आपका हो गया। अब देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है संवेग एवं बल के एसआई मात्रक बताइए। संवेग और बल का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो बेटा संवेग का एसआई मात्रक देखिए ये रहा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। संवेग का क्या एसआई मात्रक है जी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और बल का आप जानते हैं बेटा, बल का आपका क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। पूरा लिखना चाहो तो NEWTON, न्यूटन, ठीक है। या हिंदी में लिखना चाहो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, न्यूटन, ठीक है। ये आपका संवेग का एसआई मात्रक हो गया, ये बल का आपका हो गया, ठीक है। संवेग का क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बल का क्या एसआई मात्रक, न्यूटन, ठीक है। मात्रक लिख दी। उसके बाद कहता है गति के तीनों नियम लिखिए। गति के तीनों नियम लिखिए। तो बेटा बहुत ही आसान है, गति के तीनों नियम भी देखिए यहाँ पर आप कहाँ से लिख देंगे, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं हम, ये बेटा गति के तीनों नियम लिखने हैं। तो देखो बेटा पहला नियम तो आपका ये हो गया, आपका ये आपका क्या है बेटा, पहला नियम, ठीक है ये। और ये आपका क्या है, दूसरा नियम, और ये आपका क्या है बेटा, तीसरा नियम। पहला नियम आप जानते हैं कि जो वस्तु जैसी है वैसी रहना चाहती है, ये पहला नियम है। दूसरा क्या नियम क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के समानुपाती होती है। तीसरा नियम क्या कहता है, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है बेटा। तीनों नियम इस तरह से आप लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता गति के दूसरे नियम के 2 अनुप्रयोग लिखिए। गति के दूसरे नियम के आपको क्या लिखने बेटा, 2 अनुप्रयोग आपको लिखने हैं। अनुप्रयोग यानी कि दैनिक जीवन में आप क्या लाभ यूज करते हैं, देखिए। तो गति के दूसरे नियम के दैनिक जीवन में 2 अनुप्रयोग क्या हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी बॉल लपकते समय अपना हाथ खींच लेता है जी, पीछे खींच लेता है, ठीक है कि नहीं। आप देखते हैं पीछे ऊपर, हम हाथ ऊपर करते हैं और कहाँ तक ले आते हैं, नीचे पेट तक ले आते हैं उसको, ताकि हमें चोट क्या लगे, कम लगे। दूसरा है ऊंची छलांग के लिए भुरभुरी मिट्टी या बालू का हम उपयोग करते हैं। जब भी हमें ऊंची छलांग लगानी होती है तो भुरभुरी मिट्टी या बालू का प्रयोग करते हैं बेटा, ठीक है। अब पांचवा देखिए, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन क्या है बेटा, ये आपको दिख नहीं रहा है साफ आंसर, ठीक है। वर्कशीट में इसी तरह से आया हुआ है ये। जड़त्व को परिभाषित कीजिए। जो जड़त्व को परिभाषित करने के लिए ये आप लिख देंगे, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण क्या कहलाता है बेटा, जड़त्व कहलाता है। इस तरह से आपकी वर्कशीट बेटा क्या होगी, पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट अच्छे समझ आएगी। वर्कशीट समझ आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।